मन का कुछ ऐसा स्वरूप है कि जो चिंतन करता है वस्तु व्यक्ति स्थान का, ये तदात्म होके करता है। मानो ये वही बन जाता है। जैसे स्वप्न में एक मन ही पूरा संसार बन जाता है। मैं, तू, राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, सुख दुख, ये सब मन ही बन जाता है। स्वप्न में मन के सिवा कोई दूसरा नहीं होता। ये जाल बुन करके नया संसार खड़ा कर देता है। इसके स्वरूप को उपासक को समझना चाहिए। जिस समय मन जो चिंतन करता है वो तदाकार रूप हो जाता है, और हम मन में तन्मय है, इसलिए हमारी वही दशा हो जाती है जो मन की होती है। श्रवण करके उसे मनन करना, मानो परमात्म स्वरूप में तन्मय होना है। जब हम मनन कर रहे होते हैं उस समय तो परमात्म स्वरूप में होते हैं, पर बिना धारणा के थोड़ी ही देर में वो बदल जाएगा। इसलिए धारणा आवश्यक है। धारणा पुष्ट हो गई तो एक रस स्थिति बनी रहेगी, सम स्थिति बनी रहेगी। विषम संसार पर विजय प्राप्त करके उसको जो सुख मिलता है वो वही जानता है जो सुख में निमग्न है। दूसरा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस मन के बंधन में जो विवश होकर के बंध करके चेष्टाएं करते रहते हैं वही दुर्गति को प्राप्त होते हैं। संतों ने इस मन के स्वरूप को बताया। बड़े महापुरुष हुए सुंदरदास जी। कर इसका स्वरूप समझिए मन का। अगर मन स्त्री का चिंतन करे तो काम भाव से तदाकार हो जाता है। अब इतनी व्यथा पैदा होगी, सह नहीं पाएगा, क्रियाओं में उतरेगा, चेष्टाओं में उतरेगा, पागलपन। कोवा मदांधो मदना तुरोवा। अंधों में भी बड़ा अंधा कौन है? बोले जिसको काम ने अपने वशीभूत कर लिया है। उसे नहीं दिखाई देता अनुजा तनुजा, उसे नहीं दिखाई देता धर्म, उसे नहीं दिखाई देती पवित्रता। वो मदांध हो जा। कोवा मदांधो मदना तुरोवा। समझो इस मन के स्वरूप को। अब जिस समय मन काम में तदात्म हो रहा हो तो उसको हटाने की सामर्थ्य केवल एक में ही है। ध्यान रखना, नाम। ये अपनी जाल बुनने की वृत्ति में आपको तदात्म करने की चेष्टा करेगा। अगर तदात्म हो गए तो हो गया उसका काम। कोई पास हो या ना हो, वो अपना काम कर लिया, हृदय को गंदा कर दिया। और अगर उसी जलन में आपका नाम चल रहा है, राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ, तो इसकी एक भी चाल नहीं चल पाएगी। तुम्हारा हृदय बिल्कुल सुरक्षित। इसीलिए निरंतर कहा गया, इसीलिए कहा गया हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े। बड़ी हानि है जिस समय नाम नहीं चल रहा होता और मन किसी विषय का जाल बुन रहा है और आप उसमें तदात्म हो रहे हैं। पकड़िए इस बात को। यदि परम आनंद में डूबना चाहते हैं तो ये लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। जब मन किसी भोग में तन्मयता प्राप्त कर रहा है और आपको घसीट कर तन्मय करना चाहता है, इसकी चाल यही है। उस समय आपको सावधान होकर के नाम पर ध्यान देना है। अगर नाम भगवान का पहरा है तो इन दुष्ट प्रवृत्तियों की चाल नहीं चल पाएगी। नाम पाहरो दिवस निशी, रात दिन ऐसा पहरेदार जो कभी सोता नहीं और कभी भी आपको सोने नहीं देगा। मोह निद्रा में नहीं सोने देगा, अज्ञान निद्रा में नहीं सोने देगा। जो नाम जापक शयन करते हैं तो मानो समाधि में रहते हैं। सोवत हु रसनारटे राधा कृष्ण सुनाम। चेतना जगी तो कोई पद चल रहा है या मंत्र चल रहा है या नाम चल रहा है।
चेतना लुप्त है तो उस समय समाधि में स्थित है। उसका एक एक क्षण महाभजन होता है जो प्रभु को समर्पित चित्त वाला होता है। अगर मन किसी के प्रति क्रोध करता है तो उसी समय ये क्रोध रूप हो जाता है। आग अंदर क्या इसका अहित कर दूं। इसकी पहचान है कि क्रोध है कि क्रोध का नाटक है। जब आपके हृदय में उसका अमंगल करने का संकल्प बनने लगे, उसको दंड देने की बात आने लगे और अशब्द निकलने लगे, समझ लेना इस समय क्रोध का आवेश हो गया है। मन क्रोध रूप हो गया है। और जब मन मैं तू तेरा मेरा अच्छा बुरा इसका चिंतन करता है तो ये मायामय हो जाता है। तो मन बूढ़त माया के कूपा, ये उस माया कूप में भटक जाता है। और जिस समय ये ब्रह्म चिंतन करता है, भगवत चिंतन करता है, प्रिया प्रीतम का नाम रूप लीला चिंतन, ये प्रिया प्रीतम में हो जाता है। बिल्कुल सत्य मानिए, इससे लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी आपको। इसके लिए तैयार हो, मन को हराना पड़ेगा। ये बहुत काल से हमें हराए हुए हैं, अब इसे परास्त करना होगा। मन ही मारी तन हारी के वृंदावन में गाज। यदि मन से आप नहीं लड़ेंगे तो मन ही के भ्रम ते जगत यह देखियत। मन ही के भ्रम गए ये जगत बिलात है। मन ही के भ्रम जेवरी में उपजत सांप। मन के विचारे सांप जेवरी समात है। मन ही के भ्रमते मरीचिका कुजल कहे। मन ही के भ्रम सीप रूपो ही दिखात है। सुंदर सकल यह दिसे मन ही को भ्रम। मन ही को भ्रम गए ये सब ब्रह्म हुए जात है। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मेरे सिवा और कुछ नहीं है। जब मन इस भ्रम को सत्य स्वीकार कर लेता है, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं अच्छा, ये बुरा, ये फंस गया माया जाल में। ये अच्छा, ये बुरा, ये निंदनीय, ये प्रशंसनीय, ये गुण, ये अवगुण, दोनों मायाकृत हैं। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। ये दो दिखाई देना ज्ञान का लक्षण है। गुण दोष, निंदा स्तुति, अच्छा बुरा। आप कितने ज्ञानी हैं या कितने बड़े भक्त हैं, आप देखिए अपने मन को। अगर मैं तू मेरा तेरा अच्छा बुरा ये द्वंद्व है तो अभी मन माया में फंसा हुआ है। ये माया कहीं और नहीं, तुम्हारे मन में ही है। मन ही के भ्रम गए जगत बिलात है। कैसे? जैसे स्वप्न टूटा सब झूठा, ऐसे पूरा संसार झूठा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये किसी जीव का अनुभव नहीं है, ये ईश का अनुभव है। भगवान कह रहे हैं, जो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, जो बड़े बड़े गुरुओं के भी गुरु हैं, बोध स्वरूप हैं, ज्ञान समुद्र हैं, वो कह रहे हैं हे उमा, मैं अपना अनुभव तुम्हें बताता हूं। ये सारा संसार स्वप्न में है। अगर सत्य है तो हरि, हरि नाम सत्य है, भजन सत्य है। जैसे दूर पड़े हुए रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, जब हम देखते हैं तो सांप की सत्ता ही नहीं रहती, केवल रस्सी होती है। ऐसे ही प्रभु में जगत का भ्रम हो गया है। प्रभु में अच्छा बुरा
गुण अवगुण, दुख सुख, इसका भ्रम हो गया है, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। गुरु कृपा से उनके वचन रूपी सूर्य के प्रकाश में जब हम देखते हैं तब दिखाई देता है कि ये जो नानात्व का भ्रम था, ये अज्ञान से था, ये अंधकार के कारण था। वस्तुतः मेरा प्रभु ही सब रूपों में रम रहा है। जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा, भगवत चिंतन के बिना ये पवित्र नहीं हो सकता, चाहे गंगा में खड़े हो जाओ। राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर तरे तो ही दारिद सताई है। गजब कर दिया, महापुरुषों ने हृदय खोल के रख दिया। यदि आप नाम नहीं जप करोगे तो गंगा के किनारे भी प्यासे मरोगे, कल्पतरु के नीचे भी तुम दरिद्रता से युक्त रहोगे। न सोते न जागते, न स्वप्न में भी तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। जितना तुम उपाय करोगे छूटने का, उतना और बंधते चले जाओगे। छूटी वे के जतन विशेष बांधे जाएगो, और अमृत सान करके भी भोजन पाओगे तो विष हो जाएगा। ये महापुरुषों के वचन है। नाम और भगवत आश्रय ये उल्टा मार्ग है। जगत के व्यक्तियों से इस मार्ग की सलाह नहीं ली जाती। हम भजन करना चाहते हैं, हम वृंदावन वास करना चाहते हैं, हम सत्संग जाना चाहते हैं, ये मायाग्रस्त जीवों से सलाह नहीं ली जाती, क्योंकि वो इस मार्ग को जानते ही नहीं। जीवित मर जाए, उलट आप में समाए, कहीं नहीं जाए, मन शुद्ध दिलगीरी है। ये भगवत मार्ग। करे विपिन वास, इंद्री जीत, तजय भूख प्यास, मेटे परास, खास पूरन सबूरी है। परम तत्व को विचार, चिंता विचार सबे, टार मत बाद हर भजले ये अमीरी है। कहे चरणदास दीन दुनिया में पुकार, सब आसान यार पर मुश्किल फकीरी है। ये जो भगवत मार्ग है, फिक्र फारी फकनी करे ताको नाम फकीर। कोई चिंता नहीं, केवल चिंतन। जीवित मर जाए। एक बार साथी मुरारी वगैरह भी गुरुजी से ऐसे कभी कभी कृपा करके बात, किसी को लेकर उनके प्रतिकूल आचरण के प्रति, तो कहां तक से क्या गला कटवा दे? हाँ हाँ हमने कटवा दिया। गुरुजी ने कहा हमने कटवा दिया। कटवाना पड़ता है गला। चुप हो गए, आगे उत्तर नहीं। हाँ, अभी अस्तित्व यदि है कि तुम जीवित हो तो कटवाना पड़ेगा। तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहना चाहिए इस मार्ग में, और जगत में अपना अस्तित्व बनाया जाता है। उल्टा मार्ग है ये। यहां अस्तित्व मिटाया जाता है और वहां अस्तित्व सजाया जाता है। संसार में अस्तित्व है हमारा, और यहां अस्तित्वहीन किया जाता है, तभी वो वस्तु का प्रकाश होता है। जीवित मर जाए, जीते जी मरना होगा। कैसा मरना होगा? जैसे मरे मुर्दा को गाली दो या फूल माला चढ़ाओ, कुछ नहीं, उधर से कोई भी संकेत आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो मरा हुआ है। ऐसे जो परमहंस महापुरुष होते हैं, जिन्होंने अपने मन को मार दिया है, आप उनको चंदन लगाओ और वही दूसरा उसका अपमान करे, तो चंदन लगाने वाले के प्रति और अपमान करने वाले के प्रति, दोनों के प्रति समान दृष्टि होगी, अर्थात भगवत बुद्धि होगी। इन क्रियाओं से उनका कोई संबंध नहीं रहता।
कि इसने चंदन लगाया तो अच्छा कार्य किया, उसने गाली दी, कूड़ा करकट फेंका तो बुरा कार्य किया, ऐसा नहीं। दोनों के प्रति समान भाव। तो ये कब होता है? जब मन मर जाता है। जब मन मरता है तो सूक्ष्म होता है, और सूक्ष्म मन ही प्रेम गली में चल पाता है। ये स्थूल मैं मेरा तू तेरा वाला मन नहीं चल पाता। इसीलिए जब गुरुजन मैं मेरा और तय तेरा पर प्रहार करते हैं तो उपासक अज्ञान के कारण भाग पड़ता है कि मेरा तो अस्तित्व ही चला जाएगा, मेरा तो मान ही नष्ट हो गया। तो यही तो बाधक है आपके भजन में। जो मान है, सबसे पहले इसी का त्याग करना है। जो परम पद में आरूढ़ महापुरुषों के लक्षण बताए भगवान ने, उसमें सबसे निर्माण अमोहा। पहले निर्माण, मान रहित, सबहि मान प्रद आप मानी। कहने में बहुत सरल है, लेकिन इसको उतारना भगवान नाम बल से ही संभव हो सकता है, भगवत कृपा से संभव हो सकता है। जीवित मर जाए, विचार करो, मरा पुरुष कभी कुछ मांगता है क्या? ऐसे आपको भी नहीं मांगना। मेरा जीवन प्रभु के अधीन है। जथा लाभ संतोष सदा काहो सो कछु न चाहोगे। बिल्कुल उलटी आप में समाये। ये भगवत मार्ग को समझिए, ये ज्यादा हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। पलट जाओ। अभी तक बहिर्मुख भ्रमण करते रहे, तू तेरा मैं मेरा, ये अच्छा ये बुरा। अब लौट पड़ो, अपने देश में आओ। ये सब बाहर जो फैलाया है समेट लो। पर बिखरी पर्यो मन सिमटत नाही, इंद्रिन लीन्यो जीत, ध्रुवदास जी ने कहा। और ऐसा फैल गया है कि समेटने की हिम्मत नहीं पड़ती। जहां मीठी मीठी परिवार की बातें अमृतमयी लगती हैं, गुरुजनों की बातें कैसी लगती? विष जैसी। तो जिनकी बातें प्रारंभ में विषवत लगती हैं, उनका परिणाम अमृत स्वरूप होगा। यदि तग्रे विषम्यु, अरे मत भागो, मत जाओ, वहां 4:30 बजे से सत्संग होता है, और यही तो सोने का टाइम होता है। अब 4:30 बजे आने का मतलब है 3 बजे से दिनचर्या प्रारंभ, तभी तो ये विष जैसा लगेगा ना। ये छोड़ो, ये छोड़ो, इनसे संबंध हटाओ, ऐसे हटो, ऐसे चलो, ये विष जैसा लगता है। अरे खूब बढ़िया सो, चक पाओ, बाल भोग करो, मन आवे तो टहल के आरती देखिया ना। ये अमृत जैसा लगा, लेकिन ये अमृत विष में डुबो देगा, और ये विष अमृत में पहुंचा देगा। उलटी आप में समाये, ये हमारा भगवत मार्ग मौन से पुष्ट होता है। कोई भी चाह मत करो। जो आपको जिस समय जैसी व्यवस्था करनी, बिल्कुल मालिक के हिसाब से होगी। आप निश्चिंत रहो, आप चिंता मत करो, आप चिंतन करो, आप बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ, चिंतन करो उनका। कहीं नहीं जाए मन शुद्ध दिलगिरी है। आपका मन अपने आराध्य देव के सिवा कहीं ना जाए। अब आप देखो, आप कितने भोरे हो कि परम धन नाम का चिंतन छोड़कर किसी व्यक्ति के राग का चिंतन, द्वेष का चिंतन, विषय का चिंतन। आप देखो, अंदर देखो ना, थोड़ी देर अंदर देखो। आप जब खाली होते हो तो मन में तदात्म होकर आपका मन क्या आपका चिंतन करवाता है? देख लो, लिख लो इस बात को अपने हृदय में। ये किसी व्यक्ति का चिंतन करा रहा होगा, किसी वस्तु का चिंतन करा रहा होगा, किसी स्थान का चिंतन करा रहा होगा, किसी घटना का चिंतन करा रहा होगा, और वो रागात्मक होगी या द्वेषात्मक होगी। रागात्मक होगी तो फंसोगे, द्वेषात्मक होगी तो फंसोगे। तो फिर हम भजन कब करेंगे? उसी समय उसको डांटो और उसकी इस वृत्ति को काटो और लगाओ वहां नाम। नहीं, राधा 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 राधा। यह है उलट आप में समाये, कहीं नहीं जाए। अब मन जहां जा रहा है वापस। हम इतना सुंदर प्रभु के नाम का चिंतन छोड़कर राग द्वेष का चिंतन करें। आप देखो ना अंदर,
राग द्वेष की वृत्ति को हम बढ़ावा दे रहे हैं। बैठे बैठे चिंतन, उसने 10 साल पहले कहा था, 6 महीना पहले उसने ऐसे किया था, अरे अब क्या है उसका महत्व? नाम जप ना, वो बहुत अच्छा लगा था, वो बहुत सुंदर, मन नहीं नहीं कुछ अच्छा, सब भ्रमात्मक, राधा राधा राधा। और करे विपिन वास, श्री वृंदावन का वास अहो भाग्य, अहो भाग्य। क्या कहना, जिन्होंने हर अव्यवस्था को सहने की हिम्मत करके वृंदावन वास स्वीकार किया है। कल किसी उपासक से कह रहे थे, जब वो कह रहे थे हम संत बनना चाहते हैं, तो हम कह रहे थे कि ये पहली बात समझ लो, अगर व्यवस्था देख के संत बनना चाहते हो तो मत बनना। जो उपासक प्रारंभ में सुविधा का भोक्ता बन जाता है, वो जान ही नहीं पाता कि साधुता किसे कहते हैं। जो प्रारंभ में निश्चय कर लेता है हर कष्ट सहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा और ना चाहूंगा, वो इस मार्ग का पथिक है। वो भेष बदले या ना बदले, हर कष्ट सहूंगा, कभी कुछ नहीं कहूंगा और कभी किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। इससे क्या हुआ? सीधे प्रभु की शरणागति पुष्ट हो गई। कहना सुनना क्या, जब तुम देख रहे हो जैसे चला रहे हो चलाओ ना। हमारा प्रश्न खत्म हो गया, क्योंकि हम आपके हो गए। वह आप प्रश्न उत्तर जानो अपने, कैसे चलाना है, क्या करना है। उलटी आप में समाए, यही मन की शुद्ध दिलगिरी, यही है भगवत आराधना, यही है भगवत चरणारविंद का प्यार।